ज़माने क़दीम से लाइब्रेरी की अहमियत मुसल्लम रही है। तालीम और कुतुब खाने दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलज़ूम होता है। दरसी किताबें कितनी ही मेयारी और मुफीद क्यों ना हो, मालूमात में वुसअत, ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा, कुतुब बीनी का ज़ौक़, इजहार ख़याल पर कुदरत और ख़यालात और नज़रियात समझने की सलाहियत के लिए किताबें और अखबारात और रसाइल बेहद अहम हैं। गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी आज अदब के तलबा के साथ साथ मुकाबला जाती इम्तहानात की तैयारी करने वाले सैकड़ों तलबा की इल्मी प्यास बुझा रही है। आज ज़माना मुकाबला जाती इम्तिहानात का है। तैयारी करने वाले तलबा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अलावा निसाबी किताबों के साथ दीगर दूसरी किताबों की खोजबीन के लिए बुक फेयर, किताब की दुकानें, लाइब्रेरियां और दूसरी जगहों का सफ़र करते हैं। दारुल हुकूमत पटना के अशोक राजपथ पर वाक़ गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी इन लाइब्रेरियों में से एक है, जहां तलबा की बड़ी तादाद यहां सेल्फ तैयारी करने के लिए पहुंचती है। इस लाइब्रेरी में मुख्तलिफ ज़ुबानों के अहम अखबार व रसाइल के साथ उर्दू अदब की नायाब और बेशकीमती किताबों का ज़ख़ीरा काफ़ी मिक़दार में मौजूद है। मगर यहाँ इन दिनों उर्दू अदब से ज़्यादा UPSC, BPSC, नेट मेडिकल, जुडिशरी, SSC, बैंक, रेलवे व दीगर मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा की भीड़ रहती है। तलबा की सहूलियात का ख्याल रखते हुए लाइब्रेरी के मुतज़्ज़मीन की जानिब से भी तमाम सहूलियात फराहम की जाती हैं। लाइब्रेरी के चेयरमैन अशरफ फिरोज़ बताते हैं कि बिहार की ये वाहिद लाइब्रेरी है जो बराह रास्त बिहार हुकूमत के मातहत है। लाइब्रेरी का क़याम 1938 में अमल में आया, जिसके बानी उस वक्त के वज़ीर डॉक्टर सैयद महमूद थे। जैसे आपने बताया कि लाइब्रेरी काफ़ी कदीम है, 1938 की लाइब्रेरी है ये। और एक तो बगल में ही खुदाबख्श लाइब्रेरी है, वहाँ भी काफ़ी बच्चे जाते हैं। और दूसरा ये है गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी। तो ये जो है हुकूमत बिहार की लाइब्रेरी है। बिहार की एक वाहिद लाइब्रेरी है जो गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी के नाम से वाबस्ता है। इस लाइब्रेरी में उर्दू के स्टूडेंट्स आते हैं, फ़ारसी के स्टूडेंट्स आते हैं, अरबी के रिसर्च स्कॉलर्स लोग भी आते हैं यहाँ पे। बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर के जितने रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो हमारी लाइब्रेरी में, इस लाइब्रेरी में ज़रूर आते हैं। इसके अलावा इधर हाल फिलहाल में हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग, उनका काफ़ी रुझान बढ़ा है इधर आने के लिए। और लगातार BPSC, UPSC, क्लैट की भी तैयारी करने के लिए लोग, नीट के एग्ज़ाम जो देते थे उसकी तैयारी के लिए, मेडिकल, इंजीनियरिंग, सारे लोग बच्चे अब यहाँ भी आने लगे हैं। तो उनकी सहूलत के मुताबिक हम लोग यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बहुत सारी किताब मंगवाए हैं जो कि उन लोगों को काम आ रहा है, वो लोग निकालते हैं, पढ़ते हैं। उसके अलावा वक्त वक्त पर उन लोगों के कुछ मांग भी अगर करते हैं किताब के बारे में कि ये किताब चाहिए, तो उसको भी हम लोग मंगवाने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी में पटना के अलावा बिहार के सभी अजला से हर उम्र के तलबा व तालिबात बिला तफरीक कौम मिल्लत इल्मी प्यास बुझाने पहुँचते हैं। यहाँ तलबा को अपनी ज़रूरत के तहत किताबें मिल जाती हैं। यहाँ तलबा को ऐसी किताबें भी मिल जाती हैं जिसकी बाजार में कीमत अदा करना तलबा के दायरे इख्तियार से बाहर होता है। लाइब्रेरी से हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा मिलता है। जो किताबें बाहर नहीं मिलती है वो किताबें इस लाइब्रेरी में हम लोगों को बहुत आसानी से मिल जाती है। बहुत परेशानी होती है, बाहर नहीं मिलती है किताबें, लेकिन ये उर्दू बिहार लाइब्रेरी में हम लोगों को बहुत सारी परेशानियों से आसानियाँ हो जाती है। यहाँ हर वो किताबें मिल जाती है उर्दू से रिलेटेड, हम लोगों के लिए बनाने में आसानी हो जाती है। और हम लोगों के इल्म के लिए, हम लोग तालिबा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। लाइब्रेरी में मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारियां करने वाले तलबा को किसी तरह की दुश्वारी का सामना न करना पड़े, इसके लिए लाइब्रेरी की जानिब से हर साल नई किताबें और रसाइल खरीदे जाते हैं। गुज़िश्ता दिनों 1.5 लाख से ज़्यादा कीमत की किताबें लाइब्रेरी पहुंची, जिसका फ़ायदा यहाँ के आने वाले तलबा व तालिबात उठा रहे हैं। मैं यहाँ BPSC की तैयारी कर रहा हूँ और यहाँ लाइब्रेरी में सभी सुविधाएं मिलती है। विभिन्न तरह की किताबें हैं, जो प्रतियोगिता दर्पण, जितने भी किताब हैं सब मैगजीन्स, पेपर वगैरह भी हैं। माहौल बहुत ही अच्छा है। मैं यहाँ जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हूँ। रिसेंटली मैंने बिहार से VSSC का एग्जामिनेशन दिया हूँ। अभी फिर उसके बाद में सिविल कोर्ट क्लर्क का मैं देने वाला हूँ एग्ज़ाम, उसकी तैयारी चल रही है, उससे प्रैक्टिस मार रहा हूँ। यहाँ पे मैं लाइब्रेरी में जुलाई 9 महीना से मैं यहाँ आ रहा हूँ उर्दू लाइब्रेरी में। यहाँ मैं आता हूँ 11 बजे से 4:30 बजे तक रहता हूँ। 6-7 घंटे कंटिन्यू यहाँ रहता हूँ मैं। और
अभी तो रिसेंटली एग्जामिनेशन है सिविल कोर्ट की, तो इसीलिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। हाँ, माहौल सही है, शांत है, अच्छा है। यहाँ पे माहौल बहुत शांत है, अच्छा है। सारी बुक्स भी, जो भी बुक्स यहाँ मिलना नहीं मिल, मतलब अपडेट होती है। कुछ कुछ बुक्स है नोट है पुरानी है, कुछ अपडेट नहीं है, मतलब कि और भी मिल जाती है। जीएस हो गया, जनरल साइंस, लुसेंट, जो भी किताबें जो मेरे लायक जो है, जो कंपटीशन जो मिलता है, पढ़ने योग्य हो, वो मिल जाती है। लाइब्रेरी के रीडिंग हॉल में तकरीबन 60 तलबा के बैठने का नज़्म है। तलबा के लिए पानी, बिजली, बैतुल खला और सफाई का एहतमाम खुसूसी तौर पर किया जाता है। यहाँ पहले के मुकाबले उर्दू, फारसी, जुबान और अदब के तलबा की तादाद काफ़ी कम होती जा रही है। यूपीएससी की तैयारी करने वाली नाज़मीन खातून का कहना है कि इस तरह की लाइब्रेरी मुआशरे के लिए बेहद ज़रूरी है। मैं यूपीएससी की तैयारी करती हूँ और उससे रिलेटेड जैसे कि क्या बोलते हैं, हम लोग का ऑप्शनल ये लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर, जिससे संबंधित सारी किताबें, चाहे प्रेमचंद का गोदान हो या फिर है ना क्या बोलते हैं इसका दिव्या हो, जैसे हिंदी लिटरेचर में जो भी इसमें क्या बोलते हैं ऑप्शनल में आती हैं बुक्स वगैरह, वो सब यहाँ पे है। और साइंस क्या बोलते हैं साइंस टेक से संबंधित हो, साइंस से संबंधित हो, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी हो, मतलब सारी किताबें। और जाहिर है का ये क्या बोलते हैं लाइब्रेरी है तो होगा ही, जो कि यहाँ पे है भी। और इससे हम लोग फ़ायदा भी उठाते, मतलब उठाना भी चाहिए, हम स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे सारी सुविधाएं मिल जाती हमें। यहाँ पर उर्दू लाइब्रेरी में मैं अप्रॉक्स 1 मंथ से स्टडी कर रहा हूँ, जिसका बेनिफिट ये होता है कि बैठने के लिए कंफर्टेबल सीट है, इन्वायरमेंट भी अच्छा है। दूसरा चीज़ के जितने भी स्टूडेंट हैं सब पीसफुली यहाँ स्टडी करते हैं। और रूम पर पढ़ने के से और यहाँ पर पढ़ने में ये डिफरेंस है कि लोग ये सोचते हैं कि रूम पर भी पढ़ेंगे लेकिन लाइब्रेरी में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यू 2 घंटा 3 घंटा तक लोग पढ़ लेते हैं। और रूम पर जब पढ़ते हैं तो कभी लगता है कि बेड पर पढ़ें या कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, लेकिन लाइब्रेरी में कभी ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। और रिफ्रेशमेंट के लिए लोग 1 आवर पे 2 आवर पे निकल कर रिफ्रेश भी होते रहते हैं। और यहाँ पर उर्दू लाइब्रेरी में ये बेनिफिट है कि कभी भी आइए तो आपको सीट अवेलेबल रहता है और पीसफुल इन्वायरमेंट रहता है। और यहाँ से निकलने के बाद अगर आप यहाँ पर जब आते हैं तो पढ़ने के इससे निकलने के लिए आप अगर जाते हैं तो अगल बगल में कुछ इन्वायरमेंट भी है जहाँ पर जूस पीना हो या खाने पीने का भी सारा सामान अवेलेबल रहता है। और न्यूज़पेपर ये सब रीडिंग के लिए यहाँ पर वाज़ेह है कि गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी में कमोबेश 40,000 से ज़ायद किताबें मौजूद हैं, जिनमें इल्म तिबियात, इल्म कीमिया, इल्म हयातियात, अदब, सियासत, माशियात, नफ्सियात के साथ हिंदुस्तान, पाकिस्तान व दीगर ममालिक से शाये होने वाली किताबें और रसायल भी मौजूद हैं। यही वजह है कि मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी करने के लिए गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी आज तलबा की पहली पसंद बन गई है। तालीमी इदारों में निसाबी ज़रूरत महज निसाबी किताबों से पूरी नहीं हो सकती, इसलिए इल्मी, तहक़ीक़ी या मुकाबला जाती इम्तहानात के लिए इजाफ़ी किताबों का मुताला बेहद ज़रूरी है। गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी इन ज़रूरियात को काफ़ी हद तक पूरी कर रही है। यहाँ बिला तफरीक़ तमाम मज़ाहिब के तलबा इल्म की प्यास बुझा रहे हैं। गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी गोया कलीम आजिज़ की ज़ुबान में कह रही हो, कोई बज़्म हो कोई अंजुमन, ये शार अपना कदीम है, जहाँ रोशनी की कमी मिली वहीं एक चिराग जला दिया। ईटीवी भारत के लिए पटना से मैं आरिफ इकबाल।